जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे जो खान ग्लोबल स्टडीज़ का बीपीएससी मेंटरशिप सेट है। तो इसमें आज हम लोग ना स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव संविधान निर्माण के मुद्दे पर असफल हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन देखते हैं कि मुख्यतः भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण किया जाएगा। तो ये सही है। फिर है कि वैसे संविधान स्वीकार नहीं किया जाएगा जिस पर अल्पसंख्यकों की सहमति न हो। तो ये भी सही है। लोकल ऑप्शन या यदि कांग्रेस के द्वारा बनाया गया संविधान किसी पार्टी को पसंद नहीं आएगा तो वे फिर अलग संविधान बना सकते। तो ये नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति का प्रावधान, संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये है आर्टिकल 380। फिर नेक्स्ट है कि 26 नवंबर को विधि दिवस मनाने के लिए सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है एलन सिंघवी द्वारा। किसके द्वारा? एलन सिंघवी द्वारा। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, ये थी बेगम अयाज रसूल। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य मूलतः कांग्रेसी थे? तो ये थे के एम मुंशी, इनका नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। फिर नेक्स्ट है संविधान सभा एक जाति की संस्था है, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये किनके द्वारा? तो ये चर्चिल। फिर नेक्स्ट है किस वाद में ऐसा माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना का भाग है? तो इसका है राइट आंसर है एस आर। इसका राइट आंसर है एस आर बम्बईवाद। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में भारत शासन का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 2 बार। फिर नेक्स्ट का निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग केवल प्रस्तावना में ही मिलता है? तो इसका मुझे ना राइट आंसर में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, इसका होना चाहिए कि एक से अधिक। तो इसका आप आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। फिर नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, क्योंकि उस पर क्या होगा? तो इस पर साधारण बहुमत से होगा। राइट आंसर होगा साधारण बहुमत से। फिर नेक्स्ट है कि 36वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था क्या? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, आर्टिकल 2A को समाप्त किया गया, पहले संविधान सभा की न्यूनतम सीटों की संख्या 60 थी जो घटकर न्यूनतम सीटों की संख्या 32 किया गया। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काका कालेकर समिति तथा मंडल आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 340। क्या होगा? आर्टिकल 340। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण तथा सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की चुनौती कोर्ट में दी गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा इसमें से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो था तो बीपी मंडल का आयोग था और जिसमें 27% के आरक्षण की बात की गई थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बीपी बढ़ेगा कब? जब 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1989 का SC/ST एक्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 15। फिर नेक्स्ट है कि सिखों के द्वारा कृपाण तलवार लेकर गुरुद्वारा में बैठक करना, मुसलमानों के द्वारा अपने त्यौहार मुहर्रम में तलवार भाला लेकर मनाना अनुच्छेद आर्टिकल 19B के विरुद्ध नहीं है, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है? तो इसका है आर्टिकल 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता का है। तो आर्टिकल 25 होगा। फिर नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार के अधीन का भाग नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति का अभिव्यक्ति है, अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस वाद में ऐसा कहा गया है? तो ये है नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ। फिर नेक्स्ट है कि नार्को टेस्ट, झूठ पकड़ने वाली मशीन, ब्रेन मैपिंग, समान प्रकार के अपराध के साथ ये सब टेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, क्योंकि यह अतिक्रमण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आर्टिकल 20।
फिर नेक्स्ट कि पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया की अवधारणा किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बातें निवारक निरोधक के अंतर्गत नहीं आती हैं, नहीं करती हैं? तो इसमें तो आंसर की में राइट आंसर दिया हुआ है सी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति होने का अधिकार। बट अगर आपको इसमें राइट आंसर कुछ और लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताएं अगर डाउट हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने संथारा प्रथा को आर्टिकल 21 के तहत माना है क्योंकि? इसमें भी जो राइट आंसर दिया है सी दिया है, धर्म के अनुरूप, बट संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक की परिभाषा दिया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा दिया गया है, तो किस में दिया गया है? तो ये मौलिक अधिकार में। फिर नेक्स्ट है मदरसा में धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, तो ये किसका आधार है? तो ये तो धार्मिक आधार है, इसमें अल्पसंख्यक दिया। कुछ क्वेश्चन गलत आंसर की में गलत दिए हुए हैं आंसर, तो अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ। फिर नेक्स्ट है पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था क्या? तो इसमें जोड़ा गया था आर्टिकल आर्टिकल 31 के ए को और आर्टिकल 31 के बी को। तो जिसका राइट आंसर होगा, तो आंसर होगा वो आर्टिकल देखिए 31 ए भी होगा और 31 बी भी होगा। तो बट इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं है, कहीं ए और बी इसका देना चाहिए, बी और सी, बट ऐसा दिया नहीं है, तो इसका क्या मानेंगे हम? ए इसमें अगर नहीं रहेगा तो ये मानते। इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट है कि संसद विधि बनाकर याचिका जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को दे सकती है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया आर्टिकल 32+3 में। फिर नेक्स्ट है मार्शल लॉ लगने पर अभी तक एक भी बार लगा नहीं है, बट यदि नागरिकों को जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा विधि बनाकर संचित निधि से, और आंसर की में गृह मंत्रालय के द्वारा दिया, बट इसका आंसर होगा संसद द्वारा विधि बनाकर संचित निधि से। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे जो मेंटरशिप का पॉलिटी MCQ 2 है उसको हम करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया, फिर यह प्रस्ताव लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा एक जांच समिति का गठन करती है और यह समिति का जांच करने का अधिकार होता है यह प्रस्ताव में यह प्रस्ताव सही है कि नहीं, समिति द्वारा जांच करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट, यदि महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में लाया गया हो तो इस प्रस्ताव पर लोकसभा का 1/4 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है और इसके बाद चर्चा से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। यह सूचना कौन देगा? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष देता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट है कि निर्धारित समय से पहले राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पूरे 5 साल के लिए। कब? पूरे 5 साल के लिए। फिर नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को निर्वाचित सदस्य की राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग होता है? तो ये है 70वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर नेक्स्ट है किस स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव को रोका जा सकता है? किस स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव को रोका जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा इसमें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति चुनाव रोकने की जब स्थिति आएगी तो आर्टिकल 71 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसका लास्ट डिसीजन होगा कि इनके चुनाव को कैसे करना है, रोकना है कि स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वीटो का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसमें तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो ये है तो वो है आर्टिकल 111 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किन पर बुलाया जाता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन है वो साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। फिर नेक्स्ट है किस बिल पर राष्ट्रपति कितने दिनों के बाद अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं? तो इसका तो नन ऑफ दीज होगा। इसका राइट आंसर कितने दिन होगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट है अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है,
तो ये होती है 6 माह से 6 सप्ताह। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अनुच्छेद 72 के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई होगा, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ई, एक से अधिक, क्योंकि आर्टिकल 72 के तहत जिसमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ होती हैं उसमें है सभा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है, सभा नहीं होगा सजा होगा, सजा स्थगित कर सकता है, सजा की को कम कर सकता है और सजा की प्रकृति बदल सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा एक से अधिक, तो ई। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 356 के तहत निम्न में से कौन नहीं आता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जिस राज्य में विधान परिषद ही उसे भंग करे। फिर नेक्स्ट है कि यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार की यदि वैलिड 1/6 वैलिड वोट जो है वो 1/6 प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जब जमानत राशि कहाँ जमा हो जाती है, जब्त जमानत राशि जो है तो वो तो आरबीआई के पास जमा होती है। ठीक है, तो ये आरबीआई के पास जमा होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो इसमें संविधान मौन है। फिर नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस अनुच्छेद में यह लिखित है। तो ये ए बी दोनों में है, मतलब ए में भी है और बी में भी है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो योग्यता की बात है तो ये है नन ऑफ दी जिसमें रहेगा, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अनुसार मतलब जो प्रधानमंत्री की योग्यता है वो संसद का सदस्य हो, ऐसा कुछ है। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वो है विभागों का बंटवारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि इनमें प्रधानमंत्री किस इनमें प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 74 है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो ये लोक चुनाव में मतदान करना। फिर नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, किनकी अध्यक्षता में है। तो इसका जो राइट आंसर की में दिया है वो है M.N. वेंकट चौकैया। फिर नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो नन ऑफ दीज होगा। फिर नेक्स्ट है 97वां संविधान के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो ये है आर्टिकल 43 क्लॉज बी। फिर नेक्स्ट है इनमें से राज्य शब्द का परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल ए और बी दोनों में है, आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 में भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पर कानून बनाने का अधिकार केवल और संसद को है। इसका प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये 98वां। फिर नेक्स्ट है सभी शिक्षण संस्थानों में निजी या सरकारी प्रवेश के समय अल्पसंख्यक के बच्चों को 25% सीट का आरक्षण किया गया, यह कब से लागू था। तो ये 2010 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21A को कब जोड़ा गया है। तो 21A को जोड़ा गया है 2002 में। तो आप इसमें आंसर की भी थी उससे मिला सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। कहीं कहीं इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, जैसे आर्टिकल 21A ही है तो 86 तो इसमें वो हुआ था संविधान संशोधन, ऐसे में तो 2002 होना चाहिए, बट आंसर की में 2004 दिया है। तो कहीं कहीं सिली मिस्टेक है तो उसको आप सुधार सकते हैं, और अगर यहाँ पे भी कुछ कमी हो रही है तो आप उसे बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।